नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 फरवरी के लिए ये क्लास रहने वाली है। इसमें हम बात करेंगे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 प्लस क्वेश्चंस जो आपकी स्टैटिक्स जीके के रहने वाले। बिल्कुल साथियों, स्टैटिक्स जीके की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें हम 70 प्लस क्वेश्चनों को देंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं जो एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एसएससी जीडी में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इन प्रश्नों में से ये क्वेश्चंस आएंगे। तो क्लास आप पूरी देखिए, कहीं पर भी आप नहीं जाना है। क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक पर्यटन स्थल है। तो भारत के किस राज्य में पंबन द्वीप नामक पर्यटन स्थल है। तो केरल में है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में। बताइए इसका आंसर। तो साथियों, जो क्वेश्चंस में पूछा है कि जो पंबन द्वीप नामक ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तो साथियों ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ऑप्शंस आपका डी हो जाएगा सही आंसर। गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नर्मदा में, नवसारी में, सूरत में या फिर वडोदरा में। साथियों, प्रश्न ये है कि गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई हुई है, ये किस जिले में है। इसका आंसर की बात करें तो साथियों ये नर्मदा जिले में। कौन से जिले में है? नर्मदा। ऑप्शंस ये बताने वाले सही आंसर रहेगा। किसकी है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। क्लियर है। अगला है कि वेलांकनी तमिलनाडु के जिस जिले में या फिर के जिले में स्थित है, तीर्थ यात्रा का केंद्र कहाँ पर है। देखिए, वेलांकनी तमिलनाडु के जिले में स्थित एक तीर्थ यात्रा है, उसका केंद्र है थेनी है, सालेम है, नागपट्टिनम है या फिर मदुरै में है। तो राइट आंसर इज यहाँ पे नागपट्टिनम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि पंजसीर घाटी कहाँ स्थित है। लेबनान, अफगानिस्तान, भारत, दक्षिण कोरिया। पंजसीर घाटी कहाँ स्थित है, बताइए इसका आंसर। तो साथियों ये अफगानिस्तान में। कहाँ पे है? अफगानिस्तान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में। तो साथियों ये तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला किस राज्य में। आमेर का किला किस राज्य में है? राजस्थान में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैल हिल स्टेशन कहाँ पर है? चैल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, एमपी। चैल हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, वैष्णो देवी या फिर केदारनाथ। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का जो हिस्सा है वो नहीं है। तो इसमें से वैष्णो देवी यहाँ पे नहीं है। बाकी देखिए, यहाँ पे बद्रीनाथ भी हैं, गंगोत्री भी हैं, केदारनाथ भी हैं, लेकिन जो वैष्णो देवी हैं यहाँ पे वो नहीं होगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट। अगला है कि जो माथेरान का हिल स्टेशन कहाँ पर है। माथेरान का हिल स्टेशन साथियों कहाँ पर है? माथेरान का हिल स्टेशन है कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि पारो शहर कहाँ का प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल है। पारो शहर कहाँ का एक जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, भारत। तो ये है भूटान का। सी आंसर करेक्ट आंसर। कौन सा पर्यटन आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है? इसमें से कौन सा है वो हरियाणा में नहीं है? सूरजकुंड, पानीपत, कुरुक्षेत्र, नालंदा। जो हरियाणा में नहीं है, यहाँ पे देखिए सूरजकुंड है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन नालंदा नहीं है। तो नालंदा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ मिलेगा? भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनस्यारी, श्रीनगर में, लेट्स डाउन में या फिर देहरादून में। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर मिलेगा? श्रीनगर। ऑप्शंस आपका बी करेक्ट आंसर। अगला है कि मेरीना बीच कहाँ स्थित है। मेरीना बीच कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, गोवा, कोलकाता। बताइए इसका आंसर। मेरीना बीच कहाँ स्थित है? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, मेरीना बीच कहाँ है? चेन्नई में। क्लियर है। अगला अगला है कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में। जो भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर करें। ठीक है, तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो साथियों ये ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा। बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा गोल गुम्बद
जो गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा गुंबद है, ठीक है, ये किस राज्य में है? सभी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको अलग से जो पढ़ना पड़ता है तो वो करंट अफेयर है, वो पढ़ना पड़ता है। गोल गुंबद यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है तो कर्नाटक हो जाएगा, आपको कर्नाटक करना है राइट आंसर। ऑप्शंस बी इज द करेक्ट। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में है? यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपी में है फतेहपुर सिकरी। ऑप्शंस ए इज द करेक्ट आंसर। गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है बताइए? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। गारो हिल्स कहाँ पर है? तो मेघालय इज द राइट आंसर, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? प्रश्न ये है साथियों। तो कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल भोपाल में है। यहाँ पे भोपाल बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो वेटिकन सिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? कश्मीर, मॉस्को, रूस या फिर न्यूयॉर्क में? रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल मॉस्को में। कहाँ पे है? मॉस्को में। अगला है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? भारत, नेपाल, चीन या फिर भूटान में? माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे है नेपाल इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे है? नेपाल में। अगला है कि एफिल टावर कहाँ है? एफिल टावर न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में या फिर शिकागो में? एफिल टावर की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पेरिस में। एफिल टावर साथियों कहाँ पर है? पेरिस में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला है कि एलिसी पैलेस कहाँ पर है? बताइए एलिसी पैलेस कहाँ पर है? जर्मनी में है, फ्रांस में है, इटली में, पोलैंड में? एलिसी एलिसी पैलेस की बात करें तो बिल्कुल आपका फ्रांस हो जाएगा सही आंसर। तो एलिसी पैलेस कहाँ पर है? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? तो पीसा की जो मीनार है साथियों, ये किस देश में स्थित है? तो इटली में है। कहाँ पर है? इटली में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है कि नंदी हिल्स किस शहर के निकट है? बेंगलुरु के निकट, मैसूर के निकट, हुबली के निकट या फिर मुंबई के निकट? नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो ये है मैसूर के निकट। बी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है तो दार्जिलिंग को या फिर कोडाई कनाल को, देहरादून, मैसूरी को? निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? पर्यटन देखिए यहाँ पे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पे कोडाई, किसको? कोडाई कनाल को। ऑप्शंस बी करेक्ट। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर में प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर स्थित है? भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर में प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है? मैसूर, मदुरै, वडोदरा या फिर नई दिल्ली? तो यहाँ पे नई दिल्ली बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड में, यूपी में, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में? गंगा सागर मेला किस राज्य में किया जाता है आयोजित? पश्चिम बंगाल बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है? तो ये जालोर जिले में। किसे हैं? जालोर में। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल यानी कि मरु महोत्सव कहाँ पे आयोजित होता है? तो उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? राजस्थान में जो डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित होता है, ठीक है, ये तो किस जिले में आयोजित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पाताल पानी किस जिले में है? मध्य प्रदेश में जो पाताल पानी किस जिले में? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन या फिर छतरपुर? तो इंदौर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है? द लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता है तो बुद्ध जयंती पार्क को, लोधी गार्डन को, डियर पार्क को, मुगल गार्डन्स को?
तो लोधी गार्डन्स को ऑप्शंस बी करेक्ट है। अगला है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम बिहार में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। जो फोर्ट विलियम है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता में है। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। किस पर्वतीय स्थल के नाम से अर्थ वज्रपात स्थित है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है। दार्जिलिंग, गंगटोक, उमरकंटक या फिर शिलांग, उटंगमंड या फिर शिलांग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल दार्जिलिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला है कि गोजरी महल कहाँ स्थित है। छतरपुर में, ग्वालियर में, उज्जैन में या फिर छिंदवाड़ा में। जो गोजरी महल है ये कहाँ स्थित है। बिल्कुल ग्वालियर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे जो बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो साथियों ये कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल भोपाल में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी कहाँ पर है। साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी, तो ये है केरल में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही आंसर। कहाँ पर है, केरल बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास या फिर लखनऊ। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, तो ये लखनऊ में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बताइए। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। देहरादून में है। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको गलत बताना है, तो कौन सा है वो यहाँ पे आपस में गलत है। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, देखिए केंद्रीय भवन निर्माण, ठीक है, ये तो है रुड़की में, तो ये सही है, ये गलत नहीं है, आपको गलत बताना है, ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र जोधपुर में है, ठीक है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर में। केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गलत कौन सा है। देखिए केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, वो सी है। आपको ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखिए, ये भी ध्यान रखना है, जो सही है वो। अगला प्रश्न की शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो लखनऊ करना है आप सभी को इसका करेक्ट आंसर। भारत का जो कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो क से कॉफी हो जाएगा और क से कुर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कुर्ग में। क्लियर है। अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। ऑप्शन से इज द करेक्ट। कहाँ पे, करनाल में। अगला है कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ये की क्रीडा अवस्थित है। तो क्रीडा कहाँ अवस्थित है, भारत केंद्रीय, देखिए केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ये क्रीडा कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। हैदराबाद में। अगला है कि भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, तो ये झांसी में। कहाँ पर है, झांसी में। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कानपुर में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा है वो सही से सुमेलित युगम नहीं है। यहाँ पे सही से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, ये सही है। केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान के ये श्रीनगर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में बड़ा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, लेकिन ये आपका गलत है, श्रीनगर में नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। भारतीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो पुणे में, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये राजमुंद्री में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री,
भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बताइए। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, ठीक है। च से चमड़ा हो जाएगा और च से चेन्नई होगा। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल, उज्जैन, नागपुर या फिर मुंबई में? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान तो ये है करनाल में। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। डी आंसर करेक्ट। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए आज के सभी क्वेश्चन हैं वो अनुसंधान से और ऊपर जो रहते हैं वो पर्यटन से रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कटक। चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये केंद्र कहाँ पर है? धनबाद में, झारखंड में। सी आंसर करेक्ट। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान ये सूरत में। कहाँ पर है? सूरत में। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। अगला है कि ऊंट अनुसंधान संस्थान की बात करें किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान है? तो किस जिले में? तो बीकानेर राजस्थान में। बीकानेर राजस्थान में ऊंट अनुसंधान संस्थान। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपकी देहरादून में। 80 आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटेड एंड डायग्नोस्टिक्स ये कहाँ पर है? बताइए। डायग्नोस्टिक्स सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? गुड़गांव में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ही आप सभी को डेली बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।